हेलो दोस्तों। तो आज हम जाएंगे केदारनाथ। तो सबसे पहले हमने ऋषिकेश से बस पकड़ी है सोनप्रयाग के लिए, और जैसे ही बस खुलती है बस घाटियों में प्रवेश कर जाती है। सबसे पहले तो रास्ते बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे थे। बस काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे वैसे वैसे हमें स्लाइड देखने को मिली, और ये स्लाइड इतने खतरनाक थे कि बस उसे पार भी नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे वो बस पार कर, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे लैंडस्लाइड हुई है। काफ़ी डरावना और भयावह नज़ारा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लैंडस्लाइड्स हुई है, और काफ़ी देर से यहाँ पे गाड़ी जाम में फंसी हुई थी। फिर लगभग 2 घंटे बाद जाम से गाड़ी खुली और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से हमें जाम का सामना करना पड़ा था। हम लोग जाम में लगभग 4 घंटे फंसे रहे दोस्तों। हमें ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने में लगभग 12 घंटे का समय लग चुका था, क्योंकि हम बारिश के सीज़न में केदारनाथ जा रहे हैं, और ऐसे सीज़न में केदारनाथ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता दोस्तों, इसलिए आप ऐसे सीज़न में ना जाएं। 12 घंटे बाद हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हम अब गौरी कुंड के लिए टैक्सी करके जाएंगे। गौरी कुंड उतरने के बाद हम सुबह 3 बजे चल दिए हैं केदारनाथ के रास्ते। और आप देख सकते हैं कुछ लोग खच्चर से भी जा रहे हैं। हमने भी पूछा खच्चर वाले भैया से, तो उन्होंने बताया कि 3000 रुपये पर पर्सन लगेंगे। तो हम और मेरा भाई पैदल ही चलने का प्लान बनाते हैं, और हमारे साथ कुछ और लोग थे जो चलने में सक्षम नहीं थे या फिर वो पैदल नहीं चलना चाह रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से खच्चर कर ली और वे निकल पड़े। फिर हम लोग पैदल, मैं और मेरा भाई, चलने लगे। आगे जाने के बाद एक बहुत ही ठंडा पानी का झरना मिलता है, और वहाँ पे हम थोड़ा सा पानी आँख पे मारते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग केदारनाथ के रास्ते पे हैं, और बहुत ही खतरनाक रास्ता है दोस्त। 8 किलोमीटर हम लोग पैदल चल चुके हैं, अभी 10 किलोमीटर और बची हुई है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो कम से कम 3-4 महीने ट्रेनिंग ले लें, उसका ट्रेनिंग लेनी होगी भाइयों, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है। केदारनाथ का रास्ता बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। और ये देखिए मैं चश्मा लगाने के बाद कैसा दिख रहा हूँ, आप लोग बताइए कमेंट करके। 8 किलोमीटर चलने के बाद एकदम अब जान नहीं रह गया शरीर में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए आपको पीछे का वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए अभी कितना ऊपर चढ़ना है दोस्तों, और आप देख सकते हैं बर्फ गिरी हुई है ऊपर। थोड़ा जूम करके दिखाओ बर्फ को। जूम नहीं करेंगे, बाद में आपको दिखाएंगे। और ये देखिए खच्चर को प्यास लग गई है, पानी पीने लगी। बहुत ही कठिन रास्ता है दोस्तों। हम लोग 3 बजे सुबह से निकले हुए हैं। इधर देखिए झरना, ये देखिए वाटरफॉल है, बहुत ही खतरनाक। ये खाई देखिए, गजब का खाई। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो पैदल तभी आप जाइए जब आप चलने में सक्षम हो, क्योंकि फ्लो में हमने भी पैदल चलने का फ़ैसला लिया था, लेकिन 8 घंटे चलने के बाद हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है दोस्तों। जब हम गौरी कुंड से चले थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि पैदल मार्ग 16 किलोमीटर का है, लेकिन जब हम चले तो लगा नहीं कि वो 16 किलोमीटर है। मेरे हिसाब से 22 से 25 किलोमीटर का पैदल मार्ग है दोस्तों। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जा रहा था, और हमें सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, इसलिए हमें ज़्यादा देर रुकना पड़ रहा था। लगभग 10 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है चलने का तो फिर आप नहीं चल सकते हैं। और इधर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत नज़ारा है, ज़बरदस्त नज़ारा। वहाँ रहते हैं मेरे महादेव।
रास्ते में चलते चलते हम थोड़ा सा आराम भी करते हैं और फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। और कभी कभी बीच में हम लोग शॉर्टकट रास्ते भी चुन लेते थे, जो कि काफ़ी दिक्कत होती थी दोस्तों। मैं एक आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप केदारनाथ जाएं कभी शॉर्टकट रास्ते ना चुनें, क्योंकि वो काफ़ी तकलीफ़ देह होता है और काफ़ी चढ़ाई होती है और उसमें काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है। तो कभी भी आप शॉर्टकट रास्ता ना चुनें। भले ही चलने में हमारी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन दोस्तों पहाड़ों में असली मज़ा तो ट्रैकिंग का ही है, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा था दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत नज़ारे थे। आप देख सकते हैं उस पहाड़ पे बर्फ़ गिरी हुई है और आप नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा है। हमें बहुत मज़ा आया दोस्तों। हमारी हालत तो ख़राब थी, लेकिन ये सब देखने के बाद फिर से हम लोग एनर्जेटिक हो जा रहे थे और फिर आगे हम चलने लग रहे थे। एक तो पैदल चलते वक्त इन खच्चरों से भी बच के चलना पड़ता था, क्योंकि ये लोग कभी भी कहीं भी घुस जाते थे। और मुझे लगता है कि लगभग 12 किलोमीटर हम लोग आगे चल चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से और 10 किलोमीटर होगा मंदिर। अगर आप सोचते हैं कि हम पैदल ना जाकर खच्चर से जाएंगे, तो फिर इतना भी आसान नहीं है दोस्तों खच्चर से जाना, क्योंकि खच्चर से जाना भी बहुत ही दर्द और पीड़ादायक रहता है, क्योंकि आपकी कमर में इतनी तेज़ दर्द होती है कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। कितना घंटा होता है? 3 घंटा लगेगा ना। अब 20 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचते हैं खच्चरों का स्टेशन। यहाँ पे सारे खच्चर को रोक दिए जाते हैं और यहीं पे सारे खच्चर इंतज़ार करते हैं। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे केदारनाथ मंदिर पड़ेगी और हम यहाँ से लगभग 10 मिनट में पहुँच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। जैसे ही हम मंदिर के नज़दीक पहुँचे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टेंट दिखाई देती है और पता करने के बाद मुझे बताया गया कि ये टेंट भाड़े पे मिलती है और कुछ लोग यहाँ पे ऊपर आके कैंपिंग भी करते हैं। तो फिर हम अब मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और आप सामने देख सकते हैं श्री केदारनाथ जी की मंदिर दिखाई देने लगी और हम आपको नज़दीक जाकर दिखाते हैं जन्नत। चलिए आ रहे हैं 5 मिनट में। आ रहे हैं नीचे ही है, वहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही है जन्नत और यहाँ रहते हैं हमारे महादेव। यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही खुशी, एक अलग ही आनंद मिलता है। बहुत ही खुशनुमा मौसम है यहाँ का और कहा जाता है कि यहाँ स्वर्ग से हवाएं आती है। तो ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यह विशालकाय पत्थर, यह भीमशिला है दोस्तों। और जब यहाँ पे त्रासदी हुई थी, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो यही पत्थर ऊपर से आकर इस मंदिर के पीछे लग गया था और जो पानी की धारा थी उसको 2 भागों में मोड़ दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थरों को सजाकर कुछ बनाया गया है।
तो हमने भी सोचा कि हम भी ऐसा कुछ बनाते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों बनाया जाता है यहाँ पे। मैंने भी बस ऐसे ही बना दिया और बनाने के बाद प्रणाम करके फिर आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए चलेंगे। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं हमको एक बाबा दिखाई देते हैं। बाबा को प्रणाम करते हैं, बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद लेने के बाद फिर हम जाते हैं मंदिर में। जय श्री केदारनाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।